हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिपबोर्ड एजुकेशन। आज एक नई शुरुआत करते हैं क्लास 8 चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स जान लेते हैं। सिकल, सिकल जो घरों में हंसिया सब्जी काटने के लिए या चारा काटने के लिए प्रयोग में लेके आया जाता है, उस हंसिया का अंग्रेजी सिकल होती है। सोवल फावड़ा कहलाता है। पिलो माने जोतना होता है, खेतों की जुताई की जाती है फसल बोने से पहले। मैन्योर, मैन्योर है खाद, और वीड्स है कीटनाशक। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? चैप्टर का नाम पढ़िए सबसे पहले, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल का उत्पादन और प्रबंधन। दिस इज मी शिवम कोचिंग हेल्पिंग यू आउट। पेज नंबर 1 जान लेते हैं। क्रॉप होती क्या है? फसल। एक जगह एक ही किस्म के पौधे बड़ी संख्या में उगाया जाना फसल है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. एक ही तरह के पौधे होने चाहिए और बहुत बड़े क्षेत्र में उत्पादन हो एक साथ, तो उसको फसल कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन सी फसलें होती हैं? दो तरह की मेजरली डिवाइडेड है। वैसे तो तीन होता है, रबी खरीफ जायद, लेकिन हम यहाँ पे क्लास 8 चैप्टर 1 में केवल दो फसलें आप पढ़ेंगे, खरीफ और रबी। अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 अप्रैल 2020 को। इस समय रबी का सीजन चल रहा है और कटाई चल रही है। सबसे पहली फसल जानते हैं खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल बरसात में बोई जाती है, जून टू सितंबर। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, कौन कौन सी फसलें? मूंगफली बोई जाती है, मूंग बोई जाती है, तिली बोई जाती है, धान बोई जाती है, मक्का बोया जाता है, कॉटन बोई जाती है। ओके। तो पेज 2, रबी क्रॉप्स जो अभी सीजन चल रहा है, अक्टूबर टू मार्च ये सीजन होता है। क्या क्या बोया जाता है? गेहूं बोया जाता है, चना, मटर, सरसों और लिनसीड, अलसी। पेज नंबर 3, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं क्या क्या है? किसी भी फसल को प्राप्त करने के लिए, फसल का उत्पादन करने के लिए खेत को किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, उनको हम स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल, सबसे पहले मिट्टी तैयार करिए आप, जिसमें आप फसल आप बोओगे, जिसमें आप बीज डालोगे। दूसरा है आप बुवाई करते हो। तीसरा है आप खाद और उर्वरक डालते हो। इरिगेशन, सिंचाई करते हैं आप। कीटनाशों, जो भी कीटनाशक हैं उनका छिड़काव करते हैं, खरपतवार से बचाते हैं। हार्वेस्टिंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग माने फसल की थ्रेशिंग करते हैं, हम अन्न निकालते हैं आप भूसा से। स्टोरेज माने फिर संग्रहण करते हैं। पेज नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है? मिट्टी के जो अप्रैल के बाद जनरली क्या होता है, खासकर हमारे यहाँ पे एनसीआर में, कि मिट्टी खेत छोड़ दिया जाता है। तो बरसात में खेत में पानी आनी पड़ता है, तो मिट्टी के बड़े बड़े ढीले बन जाते हैं, तो उनको सबसे पहले तोड़ना होता है। तो लूजन द सॉइल, ताकि जो भी हम उस फसल जब बोई जाए उसमें, तो पौधों की जो जड़ें हो ना, वो मिट्टी की ढीलों, यदि मिट्टी के बड़े बड़े ढीले रहेंगे तो अच्छे से वो वायु और पोषक तत्वों का एक्सट्रैक्शन सॉइल से नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले मिट्टी के बड़े जो क्रम्स होते थे उनको तोड़ा जाता है, बड़े ढीलों को तोड़ना। दूसरा है द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और यही जो जब मिट्टी की ढीले वो टूट जाती है, महीन मिट्टी हो जाती है, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरिया जो अर्थवॉर्म्स हैं, वो आसानी से रह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। और इस प्रकार मिट्टी को तोड़ना और टर्न करना, नीचे की मिट्टी ऊपर लेके आते हैं हम, दिस इज कॉल्ड टिलिंग। इसी को जोतना या प्लोइंग कहते हैं। बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। और जो बड़े बड़े मिट्टी के ढीले होते हैं इनको क्रम्स कहा जाता है अंग्रेजी में, या हमें याद रखना है ये चीजें। पेज नंबर 5, जुताई होती क्या है? आपने जनरली देखा होगा हमारे विलेजेस में पहले जो एशियन टेक्निक्स यूज की जाती थी खेत को जोतने के लिए, दो बैलों के ऊपर एक हल जिसको कहा जाता था, उसको उसको खड़ा किया जाता था, और पैर रख के खेत, जो किसान है वो खेत को जोतता था। तो आप हल की रचना देख सकते हो। प्लो साफ्ट है, इसको साफ्ट कहा जाता है, और प्लोसियर, इसमें लोहे का आगे नुकीला भाग होता है जो मिट्टी के अंदर जाता है। पेज नंबर 6, फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। अब एक हू करके एक इक्विपमेंट होता है। हू क्या होता है? हू एक
तेज धार वाला नुकीला से यंत्र होता है, हल्की तरह ही, लेकिन ये मेटल का होता है। और इसके जो दोनों सिरे हैं, या तो किसान इसको कंधे पे रखेगा या आप जानवरों के कंधों पे रख के इसको खेत में घुमा सकते हो। एंड इट इज़ यूज्ड, ये देखो इसका प्रोसेस क्या है। इसमें जो नुकीला भाग है ना, इसमें जो भी खरपतवार है और जो मिट्टी है वो महीन हो जाती है, मिट्टी के बड़े ढेले टूट जाते हैं, खरपतवार जो भी है वो भी इसमें फंस के निकल जाएगा। और इसमें आप मिट्टी की जो नीचे वाली सतह है उसको ऊपर लेके आ सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इक्विपमेंट। ग्रिप होती है ये, हैंडल है, बीम और बेंट प्लेट, ये रॉड है। पेज नंबर 7, 2 पॉइंट्स हैं। फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या होता है? फर्टिलाइजर है उर्वरक जो केमिकली प्रिपेयर किया जाता है, मैन्योर है खाद जो आपके प्राकृतिक मेथड्स द्वारा, गोबर द्वारा, फूल पत्तियों की सड़ने से जो उत्पन्न बनाई जाती है और खेतों में डाली जाती है उसको खाद कहते हैं। सब यदि मैं कहूँ कि कुछ एग्जाम्पल बताएं फर्टिलाइजर्स के, तो आप बताएंगे यूरिया, अमोनियम फास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। आप कुछ जान लेते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजर जैसे मैंने आप बताया मैनमेड होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, जबकि मैन्योर क्या है? मैन्योर तो खाद है हमारी गोबर की, तो ये तो नेचुरल सब्सटेंस है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल, डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है? फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, उर्वरक है तो मानव निर्मित है, कृत्रिम है, तो वो फैक्ट्रीज में बनेगा, वो खाद तो हमारे घरों में ही, खेतों में ही बन जाती है। तीसरा पॉइंट है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर क्या करता है? कोई जो प्राकृतिक अंश है मिट्टी का वो प्रोवाइड नहीं कराता, केवल नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देगा, केमिकल मिट्टी में डाल देगा फर्टिलाइजर, उसकी कमी पूरी कर देगा। लेकिन मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन जैव जो अंश है वो खाद ही प्रोवाइड करती है। तो आपको खेतों में खाद यूज करनी है, बिकॉज दैट इज सेफ। और अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स poison the soil and we get ill after consuming the vegetables or grains produced in those kind of soil. चौथा है फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जब भी मिट्टी में NPK की कमी होती है तो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। लेकिन मैन्योर में उतना ज़्यादा NPK नहीं होता, लेकिन दिस इज बेटर बिकॉज इट इज सेफ और इसको हम घर पे ही रेडी करते हैं। And it also provides humus to the soil and it is very cheap. पेज नंबर 9 है द सप्लाई ऑफ। अब हम जानते हैं इरिगेशन के बारे में, सच्चाई होती क्या? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। नियमित समय अंतरालों पे खेतों को पानी देना, फसलों को पानी देना, सप्लाई करना पानी की, सिंचाई आवश्यक, सिंचाई कहलाती है। और सिंचाई किस लिए आवश्यक है? ताकि पेड़ जो हैं वो ड्राई एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो उनको नमी चाहिए होती ताकि वो अपनी पोषक तत्व घोल लवण का उपयोग करके वो अपना भोजन तैयार कर सकें। सिंचाई के पुराने तरीके कौन कौन से हैं? एक मोट सिस्टम होता था, एक चैन पंप होता था, एक ढेकली होती थी, एक राहट होता था। अभी हम इनके बारे में जानेंगे क्या क्या थी ये चीज़ें। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और अभी जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसमें ड्रिप सिस्टम आ गया है, उसमें स्प्रिंकल सिस्टम आ गया है, तो इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन जो मेथड्स थे, ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके थे, उनके बारे में जान लेते हैं। मोड सिस्टम, जो मोड सिस्टम है, मोड सिस्टम में क्या होता था कि एक आदमी एक बड़ी सी रस्सी में, थैली में, एक बड़ी सी रस्सी में एक बड़ी थैली बांधता था और ये थैली कुएं के नीचे जाएगी या नहर में जाएगी जैसे आप पानी निकालना है, और ये रस्सी खिंच जाती थी क्योंकि यहाँ पर वेट रहता था, और इस वेट के बोझ के कारण ये रस्सी ऊपर आ जाती है आसानी से। लेकिन जब इसको पानी किसान दबाव दे के नीचे लेके आता है, कुएं में डालता है, तो उसको थोड़ा दबाव देना पड़ता है और निकालने के लिए कोई विशेष बल की आवश्यकता नहीं होती। अभी हम इसका वीडियो देखेंगे अच्छे से। राहट क्या होता है? इसमें बैलों को जोत दिया जाता है, लीवर लगे रहते हैं, लीवर के चलने पे यहाँ से सीधा पाइप डला होता है, तो यहाँ पे भी एक लीवर चलता है और ये पूरा घूमता है स्ट्रक्चर पहिए में, और पहिए में बंदी होती हैं बाल्टियाँ नीचे जाती हैं पानी में डिप करके, और ऊपर यहाँ पे बना देते हैं हम एक प्लेटफॉर्म पे पानी गिरता है क्यारी टाइप में और यहाँ से पानी निकल जाता है। तो सबसे पहले ढेकली देख लेते हैं।
तो प्लीज़ गौर करके वीडियो देखिए। दिस इज अ ढेकली सिस्टम। यहाँ पे भार बांधा, पत्थर बांधा हुआ है ताकि आसानी से नहर से पानी निकाला जा सके। ढेकली को नीचे लेके जाने के लिए थोड़ी बल की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊपर आने के लिए हमें उतना बल नहीं चाहिए होता क्योंकि पीछे पत्थर है। और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ राहट कहा जाता है। यहाँ पे बैल जुते हुए हैं और आप देख सकते हैं इसमें बाल्टियाँ बंधी हुई हैं और बाल्टियों की पूरी चैन है। ये बाल्टियों की चैन नीचे कुएं तक जाती है और वहाँ से पानी लेके आती है। सो दिस इज अ वेरी great video from which we can get the knowledge of how the राहट system works। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसान बैलों को जोत रहा है। ये पूरा पहिया है और इसमें बाल्टियों की डिब्बों की चैन लगी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे घूम रहा है और इस लकड़ी से लीवर बंधा हुआ है और ये वाला लीवर इस वाले लीवर को घुमा रहा है और यहाँ से सीधे सीधे रॉड कनेक्टेड है जो वहाँ के लीवर को घुमाएगी। तो इस प्रकार ये सारी सिस्टम वर्क करता है। आगे है चेन पंप। चेन पंप में कुछ नहीं होता, एक रस्सी बंधी होती है और वो घूमती है और नीचे से पानी आगे जाता। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ढेकली सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया है। और जो मोड सिस्टम था, मोड सिस्टम में कुछ नहीं होता है। मोड सिस्टम में आप एक बैल बांध देते हो या यहाँ से खींचने के लिए एक आदमी लगा देते हो, वो व्यक्ति खींचता रहता है पानी को और आप पानी को पकड़ के अपनी क्यारी में या एक जो अपनी नाली बनाई हुई है उसमें डाल सकते हो। तो दिस इज अ मोड सिस्टम, दिस इज राहट एंड दिस इज चैन। चैन पंप में कुछ नहीं, एक रस्सी बंधी है और यहाँ पे आप व्यक्ति लगा दो और या तो कोई जानवर खड़ा कर दो जो आगे पीछे होता रहे और पानी भर सकते हो आप। ढेकली में मैंने बता ही दिया, आपने वीडियो में देखा पत्थर बांध के रख देते हैं। सो व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन? स्प्रिंकल सिस्टम। यहाँ से पंप से पानी आएगा और यहाँ पे पाइप्स का जाल बिछा होता है, यहाँ पे स्प्रिंकल लगा रहता है छिड़कने वाला जो चारों तरफ घूम घूम के छिड़केगा। तो इसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं होता है। और यदि ऑड इवन सरफेस है आपके खेत का, एक जगह ऊंचाई और नीचाई है, तो उसमें आप नालियाँ बना के सिंचाई नहीं कर सकते, उसमें स्प्रिंकल सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। दिस इज ए स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है खासकर इजराइल में, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है। तो इरिगेशन करने के लिए पानी को हम बहुत ही बचा सकें, बर्बाद ना हो पानी। और हमारे इंडिया में भी इस ड्रिप सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही इंकरेजमेंट दिया जा रहा है इस इनिशिएटिव को फॉलो करने के। इसमें पंप से पानी आता है और यहाँ पे पतले पाइप्स होते हैं और बूंद बूंद करके हर एक पेड़ की जड़ के नीचे ही पानी गिरता है और जितना आवश्यक है। जब पर्याप्त नमी हो जाती है पेड़ के पास तो उसमें सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। तो इससे पानी की बहुत ही ज़्यादा सेविंग होती है। और हार्वेस्टिंग क्या होती है भाई? जो खड़ी फसल है उससे जब अनाज निकालना, दाना निकालना हार्वेस्टिंग होती है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाए तो उसको काटना ही हार्वेस्टिंग है। द सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द चेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग क्या है? हार्वेस्टिंग है फसल को काटना जब पक जाए, और थ्रेशिंग है कि भाई उस जो भी पेड़ था, गेहूं का पेड़ था, उसमें से भूसे को अलग करके दाना निकालना। और तीसरा है लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज। अब हमने फसल काट ली, फिर उसको थ्रेसिंग में कर लिया, अब हमारे पास अनाज बचा, फिर उसको कैसे स्टोर करते हैं? सिलोज में स्टोर किया जाता है और अनाज घरों में। अभी हम देखेंगे सिलोज क्या होते हैं। और ग्रैनरीज में भी स्टोर किया जाता है ताकि वो बचा रहे कीटों से, चूहों से और कीड़ों से। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल का पालन होता है, जैसे हम गाय का पालन करते हैं, भैंस का पालन करते हैं, बकरी का, हम जो सीप है उनका पालन करते हैं। दिस इज सिलोज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्लो, ताकि बहुत मास लेवल पे हम ग्रेन को इकट्ठा कर सकें और कीटों से, कृमियों से, इंसेक्ट से, चूहों से बचा सकें। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। इसी के साथ चैप्टर 8 क्लास 8 चैप्टर 1 एनसीईआरटी साइंस बुक का खत्म हो जाता है। चैप्टर 1 खत्म होने के बाद हम चैप्टर 2 कल स्टार्ट करेंगे और ग्रेट डिटेल में बहुत अच्छी ऑडियो विजुअल एड्स के साथ बहुत अच्छे
बिना किसी अनावश्यक समय को बर्बाद किए हुए चीज़ें ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू।